और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करें। देखो, जो शून्यक हैं, किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं, कितने शून्यक होंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक दो। ठीक है, हमने कहा था ये क्या क्या होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है वो क्या है? ax की 2 जमा bx जमा c। ठीक है, ये क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप। और जो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का क्या होगा? वो क्या होगा? -b बटा a। ये संबंध है, क्या होगा? -b बटा a। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा गुना बीटा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो, ये क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा। ये क्या होगा बच्चों? c बटा a। ठीक है, ये दोनों संबंध हमें पता है, हम इसकी क्या करके दिखाएंगे? जांच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेंगे, ध्यान से देखो। x की 2 माइनस 2x माइनस 8, इसके हमने क्या ज्ञात करने हैं बच्चों? शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखो। x की 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या रख लो? 0। आप देखिए, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले भी आपको बताया कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। जोड़े तो क्या आए? -2। जोड़े तो क्या आए? -2। गुना करें तो -8। जोड़े तो -2, गुना करें तो -8। ठीक है, इस तरह के हमें फैक्टर ढूंढने हैं। आप ध्यान से देखो, जोड़े तो -2, गुना करें तो -8। अब गुना माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव का होगा और एक नेगेटिव का, तभी उसकी गुना नेगेटिव आएगी। तो अगर हम इसके 8 के गुणनखंड बना के देखते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब हमने इनको इस तरह से तोड़ना है मध्य पद को कि भाई उनका जोड़ -2 आ जाए। क्या आ जाए? -2। तो वो कैसे बन सकता है? एक 2 ले लो और एक -4 ले लो। देखो, इनका जोड़ -2 ही तो आएगा। और इनकी गुना -8। गुना क्या आ गई? -8। तो इसको तोड़ेंगे। x की 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। लिख सकते हैं ऐसे। जो बीच वाला -2 था उसको तोड़ के लिख लिया, -4 प्लस 2। लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। फिर मध्य पद को तोड़ दिया, मध्य पद को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और -2 को तोड़ के क्या लिख दिया? -4x प्लस 2x। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बचा यहाँ पर? x की 2 था, एक x बच गया, माइनस x आप बाहर ले चुके हो। तो क्या बचा? 4। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2। यहाँ क्या बचा? x माइनस 4 बराबर 0। तो ये x माइनस 4 दोनों में है, बोलो। तो बन गया x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, फिर या तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया? 0 जमा 4, तो क्या बन गया? 4। और यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर, उस तरफ ले जाओ, 0 माइनस 2, क्या आ गया? -2। ये हमारे दोनों क्या आ गए बच्चों? शून्य।
क्या आ गए दोनों शून्य। एक का नाम हम अल्फा रख सकते हैं और दूसरे का बीटा। अल्फा तो हो गया मान लो 4 और बीटा क्या हो गया -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस मैम। अब ध्यान से देखिए, हमने इसकी जांच और करनी है इसकी, ये ठीक है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हमें ए बी और सी पता होने चाहिए, इसके साथ कंपेयर करना। ए एक्स की रो जमा बी एक्स जमा सी के साथ इसको कंपेयर करो। ए क्या है यहाँ पर? एक, बोलो। बी क्या है बच्चों? 2। -2। माइनस कहाँ चला जाएगा? बी क्या है? -2। और सी क्या है? -8। हाँ, सी क्या है? -8। ये हमने लिख लेने हैं। पहले शून्यक निकालेंगे, फिर जांच करने के लिए हमें ए भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए और सी भी पता होना चाहिए। तो ए तो है 1, बी क्या है? -2 और सी क्या है? -8। अब अल्फा की जगह हम क्या रख दें? 4। ये रहा अल्फा, हमने कहा है ना ये अल्फा है 4। और दूसरा शून्य क्या आया है? -2। हाँ, तो 4 -2 प्लस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। और बराबर -b। b क्या था? -2। हाँ, और a क्या है? 1। अब 4 में से 2 घटाओ 2 और माइनस माइनस प्लस। ये गुना है, कोई चीज नहीं है, तो प्लस का 2 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ठीक संबंध है। संबंध के सत्यता की क्या करनी थी? जांच। ठीक है, दूसरा और देखो, गुना और देखो, अल्फा गुना बीटा। अल्फा कितना था? 4 और बीटा कितना है? -2। हाँ, 4 और -2 की गुना करेंगे तो -8। -8। और c बटा a रखेंगे, c क्या था? -8 और a क्या है? 1। ये दोनों भी बराबर आ गए। ये लिख लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। हाँ, इसमें भी यही लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। लास्ट में लिख दो, अतः जांच हुई। अतः जांच हुई। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। 4s जमा, सबसे पहले हम ABC छाप लेते हैं। ठीक है, A क्या है बताओ? 4। B क्या है? -4। वेरी गुड। और C क्या है? 1। ये हमने छाप लिया। ठीक है, अब हम इसको मध्य पद को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे। अब की बात देखो, यहाँ पर ये 4 है, इसकी और इसकी गुना करते हैं। ठीक है, गुना करें तो क्या है? 4 कम 4 और जोड़े तो माइनस के 4। साफ स्पष्ट है कि -4 है तो 2 और 2 ही हो सकते हैं। और गुना प्लस में आ रही है तो इस मतलब दोनों माइनस के होंगे, तभी -2 और क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस। तो ये बन जाएगा 4s2 -2s जमा 1 बराबर 0। शून्य के लिए इसको शून्य के बराबर रखो। यहाँ लिख लेना, शून्य के लिए इसके बराबर रखिए इस बहुपद को शून्य के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, आप देखो ये मिडल टर्म हमने तोड़ ली, मध्य बिंदु को तोड़ लिया, मध्य पद को तोड़ लिया। आप देखिए बेटा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2s। क्या बचा यहाँ? 2 दूनी 4। s की 2 था, एक s बाहर आ गया तो एक s भी बच गया। और माइनस के इसमें से और इसमें से क्या बचा? माइनस के 1। फिर ये क्या आ गया? 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, बोलो। यस मैम। नहीं समझ में आया? देखो बेटा, ये मध्य पद समझ में आ गया थोड़ा है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन आ रहा है? 4s की 2 और 2s में से 2 और s की 2 और s में से s, 2s बाहर ले लिया। अब यहाँ 4 था तो क्या बचा? 2। s की 2 था तो एक s बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? s। इसमें से 2s का 2s बाहर ले लिया आपने तो क्या आ गया? माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस
ये सेम बन जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये 2s हो गया, ये प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। ठीक है, बोलो यस मैम। आप ध्यान से देखो, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं यस मैम। तो इसको लिख लेंगे 2s माइनस, ये भी यही बच गया 2s माइनस बराबर बन गए इसके फैक्टर। अब हम इनको लिखेंगे या तो 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या बन गया 2s बराबर 1 को उधर ले चले 0 प्लस 1 तो s क्या आया 1 बटा 2। उधर से भी करेंगे, उधर से भी यही आएगा 2s बराबर 1 s क्या आया 1 बटा 2। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया और ये क्या आ गया बीटा। अल्फा भी 1 बटा 2 और बीटा भी 1 बटा 2। 2 कोई डाउट नो। समझ में आया सभी को? अब हम इनके योग और गुणनफल के संबंध की सत्यता की क्या करेंगे जांच। अल्फा की जगह रखो 1 बटा 2 प्लस बीटा की जगह भी क्या एक रखेंगे बटा दो। 1 बटा 2 और 1 बटा 2 एक ही हो गया, यस। हाफ प्लस हाफ क्या बन गया एक। और माइनस बी, बी क्या था माइनस 4। तो माइनस 4 राइट साइड और ए क्या है 1 4 है मैम। सॉरी 4 ठीक है। माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस प्लस 4 बटा 4 4। कट के क्या आया 1 ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 तो लिख देंगे, ये लिख लेना ये लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ गए? यस मैम। ये तो योग की जांच होगी, सेम गुणनफल की और करेंगे। गुणनफल में क्या है, ये तो था अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल में हम क्या लिख देंगे अल्फा गुना बीटा। अल्फा कितना है 1 बटा हाँ और बीटा भी कितना है 1 बटा 2। तो दोनों की गुणा करो, 1 की 1 से गुणा करो 1 1 2 दूनी 4। तो ये आ गया 1 बटा 4। राइट साइड देखना c बटा 1, c क्या था 1 मैम। c यस मैम। ठीक है और a क्या है 4। बराबर आ गई ये भी। यस मैम। लास्ट में इसमें भी लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हाँ हेंस वेरीफाइड या अतः जांच हुई, लास्ट में लिख लेना अतः जांच हुई।